में नहीं जाइए। ये एक बड़ा प्रश्न है। विधानसभा सत्र समाप्त हो गया बहुत दमखम के साथ, तमाम झारखंड। तो क्या जयराम महतो को अपने पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है? सफाई क्यों देना पड़ रहा है? घोषणा करते हैं कि हम पद यात्रा शुरू करना चाहेंगे, हम लोग विचार करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। पुनः हम लोग सरकार के इन तमाम नीतियों के खिलाफ नहीं करिएगा तो पुनः सरकार बनाने में कष्ट होगा। केसेस में लगातार आप लोग प्रयासरत हैं कि पार्टी का विस्तार हो, लेकिन देखा जा रहा है कि कोर कमेटी बना है, उसमें आप नहीं। तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं हूँ तो संगठन के अन्य साथी हैं ना, सब अपनी टीम के लोग हैं। आप देखिए, जब कोई टीम बनती है तो टीम भावना के साथ बनती है। उसमें कौन है कौन नहीं ये बड़ा प्रश्न नहीं, कौन क्या कर सकता है ये बड़ा प्रश्न है। तो हमारे सारे साथी जो हैं उसमें वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, दक्ष लोग हैं, सक्षम लोग हैं और वो संगठन को अपनी सेवा देंगे। आप लोग लोकसभा 8 लोकसभा चुनाव लड़े थे, 7 का उस कोर कमेटी में नाम नहीं है। हो सकता है उसमें और कुछ जिम्मेवारियाँ मिलेगी हम लोगों को, हो सकता है कि कुछ और जिम्मेवारियाँ दी जाएँ, इसलिए वो निर्णय नहीं लिया गया हो। बहुत तरह की बातें हैं, इसको बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग किनारा किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन में हम लोग सब कुछ मिलते जुलते रहते हैं, सबसे बातचीत होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इससे? क्या मुद्दा लेकर लड़ेंगे? वही जो हमारा मुद्दा है, झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति। झारखंड में अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करिए, पंचायती राज के लोगों को अधिकार दीजिए, झारखंड में ST SC OBC EWS का रिजर्वेशन लागू हो, झारखंड के ज़मीनों पर जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको पुनर्वास का लाभ मिले, झारखंड के तमाम नीतियों को लेकर के जो हम लोग लड़ाई लड़े थे वो नीतियां झारखंड में बने, यही बात है और क्या बात है। अच्छा, विधानसभा सत्र समाप्त हुआ और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, कैसे उसको देख रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। विधानसभा सत्र समाप्त हो गया, अब नीतिगत मसलों पर कोई सदन के अंदर चर्चा हो नहीं पाएगी और नीतियां बन नहीं पाई। सरकार ने जो दावे और वादे किए वो सारे फेल हो गए। इसका मतलब कि सरकार 5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसलिए हम लोग जनता के बीच जाएंगे और मुखरता से जनता के सवालों को रखेंगे। क्या आप लोग किन्हीं पार्टी के साथ? किसी से कोई अलायंस नहीं होगा, हम लोग अकेले लड़ेंगे। 81 पर जरूरत पड़ी तो 81 पर कैंडिडेट देंगे। लेकिन कहीं कहीं पलामू क्षेत्र से कुछ लड़के थे जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि आप वहाँ जिला में कुछ अपने तरफ से कुछ काम कर रहे हैं। 2 जिला बना चुके हैं जिलाध्यक्ष वहाँ। कहाँ पर? पलामू प्रमंडल के कुछ लड़का लोग थे। नहीं, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होगी तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। देखिए, संगठन है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, इन सब चीज़ों को हम लोग बैलेंस करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि इस बार JB केसेस दमखम के साथ विधानसभा चुनाव? बहुत दमखम के साथ तमाम झारखंडी जनमानस लग गया है और हम लोग सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। जयराम टैक्टिक अभियान चलाते, आप अपने ऑफिस का नंबर डाले थे उसमें, जयराम महतो आके उसको गलत करा देते थे। तो क्या जयराम महतो को अपने पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, उन्होंने तो कभी इस नंबर को के समर्थकों ने किया, उनके समर्थकों ने। उस पर एक नया नंबर जारी किया जाना था। तो आपके नंबर पे भरोसा नहीं था तभी तो जारी किया गया। आप पर आरोप भी लगा है, पूरा सोशल मीडिया में जेल कैंप के लोगों ने आरोप लगाया कि अपने मर्जी से कर दिया, केंद्रीय देश से पूछा नहीं। उनसे सहमति से हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसे हो गया? सफाई क्यों देना पड़ रहा है? मेरी बात सुन लीजिए, वो नंबर के पीछे कारण ये था कि उस नंबर से कुछ मेरा बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये तय हुआ कि एक नया नंबर जारी किया जाएगा, फिर नया नंबर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिलहाल वो अभियान ठप है। अभियान नहीं ठप है, अभियान के अंदर काम चल रहा है। कई लोग आप कह रहे थे जुड़ने के लिए, कई लोग आपके समर्थक कार्यकर्ता लिख रहे थे कि इससे जल्दी निकलो, नहीं तो आपको इसमें। हम लोग कई ग्रुप में हैं, आप डालते थे इसमें जुड़ने के लिए और दूसरे लोग जाते थे जुड़ने में। पीछे मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं वो बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नहीं रहे। वो राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है कि एक बहुत प्रक्रिया से होकर के आए हैं, छात्र राजनीति से एक अचानक से। कल को सरकार बना लेते हैं, अगर जिसकी संभावनाएं कम है तो अगर बना लेते तो कल को यही कहिए कि हम लोग बहुत दिन से सरकार में नहीं तो कुछ कर नहीं पा रहे, नियम का बता रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी भी संगठन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, कौन अनुभवी साथी हैं, कौन लर्नर हैं, कौन इनिशियल बेसिस तो दिख रहा है। तो सेंट्रल कोर कमेटी में जो अनुभवी साथी हैं वो हैं, आप लोग साइड हैं, आप लोग अनुभवी लोग अनुभवी साथी कैसे दिक्कत लोग इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता नहीं बहुत लंबा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण आज हम करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हाँ, कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग जो है कि सबको आह्वान भी कर रहे हैं और अपने पार्टी के वैसे साथी जो अपना विधानसभा क्षेत्र में दावा रखते हैं वो पद यात्रा के माध्यम से डोर टू डोर जाए और बूथ स्तर पे कमेटी बनाए, केंद्रीय देश से बात कर लिया और इसको लेकर के हम लोग खुद जो है कि अरे पूरा संगठन सर्वसम्मति से झारखंड मांगे जयराम युवा सर्वसम्मति तो हम यही हम कहेंगे कि इसका शुरुआत हम लोग बहुत जल्द आज घोषणा करते हैं
कि हम पद यात्रा शुरू करना जा रहे हैं। और इसका शुरुआत अपना जन्मभूमि, अपना कर्म भूमि सिल्ली से हम करेंगे शुरुआत, कि डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक द्वार जाएंगे और प्रत्येक बूथ में 100 परिवार रिपोर्ट देगी, 2-3 लोगों का नाम आएगा, नाम फाइनल होगा, तो भी कैसे पता? अरे वो प्रत्याशी का नाम घोषणा का बात कर रहे हैं, हम बात करें संगठन मजबूत करने का। समय 2 महीना है और इसका सब कुछ तैयारी करें। और हम अपना जन्मभूमि कर्म भूमि सिल्ली में आज घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हम पद यात्रा शुरू करेंगे और द्वार जाएंगे और द्वार जाएंगे और द्वार जा करके क्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी? क्या आप सिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सिल्ली मेरा जन्मभूमि रहा है, सिल्ली मेरा कर्म भूमि रहा है। सिल्ली में मेरा पिछले 2 सालों से 4 कार्यालय चल रहा है। संगठन का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो बेशक हम शुरू से काम कर रहे हैं। वहाँ हाथी का मामला हो, बिजली संकट का समस्या हो, राशन का मामला हो, हर लड़ाई को हम लड़े। यात्रा के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिला तो देखिए, टिकट यही बात हम लोग यही सवाल क्यों आ रहा है? अच्छा ठीक है, ऑलरेडी उसमें पार्टी रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग से है। अगर उस पार्टी को विलय करके आते हैं तो फिर हम लोग विचार करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? ये जयराम महतो का निर्णय है कि ये देवेंद्र फडणवीस? नहीं, ये पार्टी का हम लोग सब सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लेते हैं। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही था कि सरकार का अंतिम सत्र, मानसून सत्र खत्म हो गया और जिन नीतिगत मसलों पर हम लोग समाधान का रास्ता सरकार से चाहते थे, उन नीतिगत मसलों पर समाधान का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। इसलिए हम तमाम साथी झारखंड में पुनः जिस तरीके से झारखंडियत की आवाज़ को, स्थानीयता की आवाज़ को, यहाँ की नियुक्तियों की आवाज़ को, विस्थापन की आवाज़ को, पुनर्वास की आवाज़ को सड़कों पर बुलंद कर रहे थे, उसी हौसले के साथ फिर से पुनः हम लोग सरकार के इन तमाम नीतियों के खिलाफ और जो सरकार कामकाज नहीं कर पाई है उस पर मुखरता के साथ जनता के बीच जाएंगे और 2024 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी भागीदारी पेश करेंगे। ठीक है, आप भी कंक्लूड करेंगे मनोज जी? आपको कुछ आपको भी कंक्लूड करना है, वो भी कंक्लूड किए, वो भी किए, आपका कंक्लूडिंग बाकी है। देखिए, मेरा कंक्लूडिंग यही सीधा बात, जब बोल दिए कि पार्टी को मजबूत करना है और हमारा सब लोगों से आग्रह होगा और केंद्रीय सदस्य जो कोर कमेटी है, केंद्रीय अध्यक्ष है, जितने भी सारे लोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जो जाने माने चेहरा और जो सारे लोग हैं, हम सीधा कहेंगे काना फुसकी में नहीं जाइए, काना फुसकी में नहीं जाइए। जो जिस क्षेत्र का प्रबल उम्मीदवार है सर्वे करेंगे, जो मजबूत है तो उसको वहां देने का काम करिए। तो अगर यदि ऐसा नहीं करिएगा तो पुनः सरकार बनाने में कष्ट होगा। इसलिए हमारा कहवा यही कंक्लूजन होगा कि सारे लोग जितने भी 81 विधानसभा में जहां भी लड़ना चाहेंगे, वहां पर जो मजबूत है तमाम साथियों से आग्रह करेंगे आपस में नहीं लड़ें। हमको इंडिया और एनडीए से लड़ना है, हमको जेबी केसेस में नहीं लड़ना है। हम लोग एकजुट होकर के, सिर्फ साथियों से ही, आपके केंद्रीय अध्यक्ष से भी नहीं, सारे लोगों से मैंने बोला। इसमें देखिए, जब आप प्रजातंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर समानता की बात करते हैं। यहाँ पर जो है जितना वैल्यू हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का रहेगा, नीचे के तमाम हमारे जो है, अगर यदि हमारा नीचे का साथी मेरे साथ नहीं है तब तक हम ऊपर में राजा कैसे बनेंगे। इसलिए हम उन लोगों का भी सम्मान करेंगे और सारे लोग मिल करके जो मजबूत जहां से विधानसभा में है उसको हम लोग खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमको इंडिया और एनडीए से लड़ना है, जेबी केसेस का सरकार बनाना है।